हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं MSW ड्राइवर इंजन स्टिक के रिवीजन क्लास की। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पेट्रोल इंजन के फ्यूल सप्लाई सिस्टम के बारे में। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पेट्रोल इंजन में फ्यूल सप्लाई सिस्टम, किस प्रकार से फ्यूल की सप्लाई होती है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं फ्यूल का परिचय। ये क्रूड पेट्रोलियम का उत्पाद है जो प्राय सागर और धरती की गहराइयों में पाया जाता है। इंटरनल कंबेशन इंजनों के ईंधन हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिन्हें क्रूड पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में भिन्न भिन्न तापमान पर गर्म करके एकत्रित तरल को साफ करके प्राप्त करते हैं। साधारण ग्रीक भाषा में पेट्रा अर्थात चट्टान और ओलियन अर्थात अर्थ है कि तेल या ऑयल, इन दो शब्दों को मिलाकर पेट्रोलियम शब्द बना है, जिसका अर्थ है चट्टान का तेल या ऑयल। 1859 वर्ष में संसार का पहला तेल कुआं अमेरिका में खोदा गया, जिसमें से मिट्टी का तेल प्राप्त हुआ था। भारत के डिगबोई असम में पहला तेल कुआं खोदा गया। डिगबोई में वर्ष 1899 ईस्वी में ही आसाम ऑयल कंपनी बनी, जिसका वर्ष 1920 में ब्रिटेन की बर्मा ऑयल कंपनी ने अधिग्रहण कर लिया। भारत में वर्ष 1954 से 1957 के मध्य 3 अन्य प्राइवेट कंपनियां भी स्थापित हो गई। इसमें पहली थी कोलटेक्स, दूसरा है बर्मा सेल, तीसरी स्टेन बैंक, जिसे अब एस्मो के नाम से हम जानते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं पेट्रोल की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एक अच्छे पेट्रोल इंजन में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। पहली है इसमें उड़नशीलता। गैसोलीन अत्यधिक उड़नशील होता है। ये 90 डिग्री पर 0.5 से 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के वेपर प्रेशर से उड़ता है। इस गुण के कारण इंजन स्टार्ट होने से चलने में काफ़ी आसानी रहती है। वाहन त्वरण भी शीघ्रता से होता है। दूसरा हम पॉइंट इसमें पढ़ेंगे पेट्रोल में गोंद की मात्रा कितनी होनी चाहिए। इसमें हम देखते हैं गैसोलीन में गोंद की मात्रा भी नियंत्रित होनी चाहिए। गोंद की मात्रा अधिक होने से वाल्व चिपकते हैं, पिस्टन रिंग चिपकती है, कार्बोरेटर के जेट जाम हो जाते हैं, इनलेट मैनिफोल्ड भी अवरुद्ध हो जाता है। तीसरा हम इसमें चर्चा करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू की। गैसोलीन की कैलोरीफिक वैल्यू अधिक होनी चाहिए। ये प्राय 240 CHU पर kg होती है। अगला हम इसमें चर्चा करेंगे पेट्रोल की शुद्धता के बारे में। पेट्रोल कितना शुद्ध होना चाहिए। इसमें पानी, ग्रीस, धूल मिट्टी के कण आदि अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। सल्फर की मात्रा, पांचवा पॉइंट है सल्फर की मात्रा पेट्रोल में कितनी होनी चाहिए। क्रूड ऑयल में सल्फर की मात्रा होती है। इसे रिफाइन करने के बाद भी गैसोलीन में सल्फर की मात्रा रह जाती है, जिससे इंजन के विभिन्न भागों में जंग लग जाती है। गैसोलीन फ्यूल में सल्फर की मात्रा 0.1% तक होनी चाहिए। अगला हम चर्चा करते हैं साधारण परिभाषाएं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कंबेंशन क्या होता है। फ्यूल और हवा के मिश्रण को केवल हवा दबाव की गर्मी से या आग चिंगारी से जलाने की क्रिया को कंबेंशन होना कहा जाता है। दूसरा है इसमें जलना। फ्यूल में जलने की क्रिया होना ही रासायनिक क्रिया का उदाहरण है। तीसरा है इसमें रासायनिक परिवर्तन। वे गुण है जिसके होने से कोई पदार्थ पहचाना जाता है। रासायनिक परिवर्तन से नए पदार्थ के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अगला हमारा पॉइंट है ईंधन, फ्यूल। वाहन के इंजनों में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूल को ही ईंधन कहते हैं। ये ठोस, तरल, गैस अवस्था में होता है। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अतिरिक्त गंधक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि भी मिले होते हैं। पांचवा पॉइंट है हमारा भौतिक परिवर्तन। फ्यूल का वाष्पीकरण होना ही भौतिक परिवर्तन कहलाता है। छठा पॉइंट है हमारा वाष्पीकरण। ताप के कारण फ्यूल का तरल से हवा में मिलते हुए गैस के रूप धारण करना वाष्पीकरण कहलाता है। अगला पॉइंट है हमारा हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रोकार्बन, इसमें हाइड्रोजन एवं कार्बन का मिश्रण होता है। अगला है तत्व, एलिमेंट, वे पदार्थ जिसको रासायनिक क्रिया द्वारा और छोटे छोटे भागों में बांटा जा सकता है तत्व कहलाता है। हाइड्रोजन और कार्बन इसके उदाहरण है। अगला पॉइंट है यौगिक, यौगिकों या अधिक तत्वों को रासायनिक क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। पानी H2O या नमक का तेजाब आदि HCl। अगला पॉइंट है हमारा काइंडिंग टेम्परेचर, यह फ्यूल का वे कम से कम ताप है जिस पर वह हवा में जलना शुरू होता है। गैसोलीन इंजनों में पेट्रोल हवा के मिक्सचर को स्पार्क देने से पहले इस तापमान पर लगाना जरूरी है। इसी तरह डीजल इंजनों में भी कंप्रेशन स्ट्रोक में दबाई हवा का इतना तापमान होना जरूरी है। सर्दियों में इस तापमान को प्राप्त करने के लिए हीटर प्लग लगाया जाता है। अगला है हमारा वेपर लॉक, पेट्रोल का वाष्पीकरण होने पर छोटे छोटे बुलबुलों के रूप में एकत्रित होकर फ्यूल जाने को रोकना वेपर लॉक कहलाता है। इस अवस्था में फ्यूल पाइपों को ठंडा करने पर ही बुलबुलों की तरल अवस्था बनती है। अगला है हमारा एक्सप्लोजन, तीव्रता से जलने को एक्सप्लोजन कहते हैं। यह नियंत्रित क्षेत्र में फ्यूल के कुछ हजार फीट प्रति सेकंड की दर से जलने की क्रिया को कहा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा इन्फ्लामेशन, नियंत्रित क्षेत्र में फ्यूल के कुछ फीट प्रति सेकंड की दर से जलने की क्रिया को कहते हैं। अगला पॉइंट है इसमें डेटोनेशन, इंजन के सिलेंडर के अंदर कंबेंशन के दौरान बहुत तीव्रता से पैदा हुए धमाके को डेटोनेशन कहा जाता है। अगला है हमारा बॉइलिंग तापमान, पेट्रोल का बॉइलिंग तापमान कितना होना चाहिए। जिस तापमान पर तरल उबलना आरंभ करता है उसे बॉइलिंग तापमान कहते हैं। पेट्रोल का बॉइलिंग तापमान रेंज 30 डिग्री से 200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा डीजल का रेंज है वो 275 से 375 डिग्री होता है। अगला पॉइंट है हमारा कैलोरी मान, मीट्रिक प्रणाली में फ्यूल के ताप का मान जानने का माप है। एक कैलोरी 0.003968 ब्रिटिश थर्मल यूनिट या एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर 252 कैलोरी के होती है। अगला है इसमें एयर लॉक, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि डीजल इंजन के ईंधन पाइप में हवा भरने से फ्यूल जाने का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, इसे ही एयर लॉक कहा जाता है। अगला है हमारा फ्यूल लॉक, पाइप में हवा, गंदगी, धूल, कचरे की रुकावट से फ्यूल जाने का रुकना ही फ्यूल लॉक कहा जाता है। अगला हमारा है चैप्टर स्टोआइक्योमेट्रिक अनुपात, सर्वोत्तम हवा ईंधन का अनुपात ही स्टोआइक्योमेट्रिक अनुपात कहलाता है। इसका कारण यह है कि यदि हवा की ऑक्सीजन से ईंधन के हाइड्रोकार्बन को जलाने पर पूरा कंबेंशन हो जाए ताकि इंजन अधिकतम शक्ति पैदा कर सके। मान लें कि उपरोक्त अनुपात 4:0 से 1 है से कम है तो प्राप्त ऑक्सीजन की तुलना में ईंधन मात्रा बहुत अधिक होगी। इसी प्रकार यदि 16:0:1 हो तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी जबकि ईंधन मात्रा कम रहेगी। दोनों अवस्थाओं में इंजन शक्ति कम बनेगी। अगला हमारा है फ्यूल की रेटिंग किस प्रकार से दी जाती है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है उच्चतम उपरोक्त कंप्रेशन रेशो, फ्यूल दर की प्रणाली को रिकॉर्डों ने प्रचलित किया जाता है। उन्होंने पाया कि किसी ईंधन को प्रयोग करते हुए यदि कंप्रेशन अनुपात बढ़ा दे तो एक सीमा ऐसी आती है जिसके बाद डेटोनेशन आरंभ हो जाती है। इस अनुपात स्तर पर डेटोनेशन आरंभ होती है उसे उच्च उपयोग कंप्रेशन रेशो कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है ऑक्टेन नंबर, ऑपरेटिव फ्यूल रिसर्च कमेटी ने फ्यूल दर निर्धारित करने की विधि तैयार की जिसके अनुसार उच्चतम एंटी नॉकिंग गुणों वाले आइसोओक्टेन सबसे बुरे एंटी नॉकिंग गुणों वाले सामान्य हेप्टेन का चुनाव किया। ये 2 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है आइसोओक्टेन, उच्चतम एंटी नॉकिंग गुणों वाले आइसोओक्टेन को 100 अंक प्रदान किए गए। दूसरा है इसमें हेप्टेन, सबसे बुरे एंटी नॉकिंग गुणों वाले हेप्टेन को 0 अंक प्रदान किया गया। अन्य ईंधनों की दर या रेटिंग आइसोओक्टेन और हेप्टेन के मध्य होती है। इस स्टैंडर्ड
रेटिंग विधि के निर्धारण के बाद ऐसे कई हाइड्रोकार्बन ईंधन पाए गए जिनके आइसो ऑक्टेन गुण अनुसार उनके नंबर 100 से भी ऊपर के हैं, लेकिन मानक दर को 100 पर ही रखते हुए इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। अगला है, ये ध्यान रखें कि एंटी नॉकिंग गुणों का इंजन की परफॉर्मेंस से कोई संबंध नहीं होता। ये मत मान ले कि एंटी नॉकिंग गुणों से इंजन क्षमता बढ़ती है। को ऑपरेटिव फ्यूल रिसर्च कमेटी ने ऑक्टेन नंबर निर्धारित करने के लिए 2 मानक विधियाँ बताई है। इसमें पहला है CFR रिसर्च विधि, दूसरा है CFR मोटर विधि। अगला है सेंसिटिविटी। इन दोनों विधियों के परीक्षणों के परिणामों में पाए गए अंतर को सेंसिटिविटी कहा जाता है। आगे हम चर्चा करते हैं पेट्रोल फ्यूल सप्लाई सिस्टम की। स्पार्क इग्निशन इंजन के ईंधन के रूप में हवा व पेट्रोल के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, जिससे पावर प्राप्त की जाती है। इस सिस्टम में पेट्रोल टैंक से पेट्रोल तथा एयर क्लीनर से साफ हवा इंजन के कंडेंसर चैम्बर तक पहुंचाने में बहुत से पार्टों का योगदान है, जिसमें एयर क्लीनर, इनलेट मैनिफोल्ड, मैकेनिकल फ्यूल पंप और कार्बोरेटर। सबसे पहले पढ़ेंगे फ्यूल सप्लाई सिस्टम के प्रकार। किस किस प्रकार से हम फ्यूल को सप्लाई कर सकते हैं। इसमें ईंधन को इंजन तक 2 प्रकार से पहुंचाया जा सकता है। इसमें पहला है ग्रेविटी फीड सिस्टम, दूसरा है फोर्स फीड सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे ग्रेविटी फीड सिस्टम के बारे में। ये किस प्रकार कार्य करता है। इस सिस्टम में फ्यूल टैंक कार्बोरेटर के लेवल से ऊंचा लगाया जाता है। टैंक के ऊंचा लगाने से पेट्रोल फ्यूल स्वतः ही पाइप द्वारा कार्बोरेटर में आता रहता है। ऐसा सिस्टम मोटर गाड़ियों में प्रयोग नहीं लाया जाता, लेकिन स्टेशनरी पेट्रोल इंजनों, मोटरसाइकिलों और स्कूटर के इंजनों के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सादा और सस्ता रहता है। ग्रेविटी फीड सिस्टम चित्र 45 में दिखाया गया है। ये सिंगल सिलेंडर इंजनों में प्रयुक्त किया जाता है। आप चित्र के द्वारा देख सकते हैं फ्यूल टैंक है वो कार्बोरेटर से ऊपर की ओर लगाया जाता है, जिससे गुरुत्वाकर्षण के कारण वो पेट्रोल नीचे आता है। आगे हम पढ़ते हैं फोर्स फीड सिस्टम। इस सिस्टम में फ्यूल टैंक कार्बोरेटर के लेवल के नीचे लगा रहता है। पेट्रोल एक पंप द्वारा नीचे लगे फ्यूल टैंक से खींचकर कार्बोरेटर को सप्लाई की जाती है। ये मल्टी सिलेंडर इंजनों में प्रयोग किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो पार्ट बाकी रह गया उसकी चर्चा करेंगे। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, और आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।